नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। किसी भी नोन वैल्यूज में से जब हम अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, देखो किसी भी नोन वैल्यूज में से, मेरे साथ लिखो, किसी भी नोन वैल्यूज में से जब हम कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अननोन वैल्यू, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, मान लो मेरे पास यहाँ पे ईयर्स है, ठीक है, साल है, साल। और अरे भैया ऐसे नहीं, सीधी लाइन बनाओ। ये देखो, सीधी लाइन एक्चुअली यहां से बनेगी हमारे पास, ये रही। चलो जी, अब ठीक है डन है। चलो जी, तो हमने बोला कि किसी भी नॉन वैल्यूज में से जब हमारे पास अननोन वैल्यूज फाइंड आउट कर दिया, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी पॉपुलेशन, ठीक है। ईयर्स के साथ हम लिखते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि इंटरपोलेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। चलो जी, साल बोलो मेरे को, साल बोलो मेरे को। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2002, यहाँ लिख दिया 2004, यहाँ पे लिख दिया 2006। डिफरेंस बहुत ही कम लिया मैंने। चलो 2008, ठीक है जी। तो 2000 में पॉपुलेशन मान लेते हैं कुछ 1.3 करोड़ थी, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास 2.2 हो गई, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास 2.4 हो गई, इसमें आगे 3 पॉइंट कुछ भी 3.6, ठीक है। 4.1, ठीक है, कुछ भी पॉपुलेशन कुछ भी, ठीक है। अब एग्जामिनर हमें बोल दे या फिर क्वेश्चन पुट करने वाला हमें बोल दे कि भैया जी 2000 में पॉपुलेशन बताओ कितनी होगी। हम बोल देंगे ये डेटा है हमारे पास, ये रही पॉपुलेशन, तो 2000 में है 1.3 करोड़ पॉपुलेशन। अच्छा, वो भैया अब शातिर बन रहे हैं, वो बोलते हैं भैया मेरे पास बताओ 2003 की पॉपुलेशन, मुझे बताओ 2003 की पॉपुलेशन। अब मैंने डेटा में देखा, मेरे पास 2002 था, 2002 था, 2004 था। अब 2002 और 4 है, बीच में 3 गायब है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो ये जो 2003 की मुझे जब पॉपुलेशन निकालनी होगी, तो उस प्रोसेस को, उस पॉपुलेशन को निकालने में मेरे पास क्या काम आएगा भैया जी? इंटरपोलेशन काम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत सी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल। सब में देखो दो दो का डिफरेंस है, ठीक है। सब में कितना है? दो दो का डिफरेंस है। डिफरेंस अनइक्वल भी हो सकता है, डिफरेंस इक्वल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल्स में हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे, अनइक्वल इंटरवल्स में हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे, ठीक है। आज की जो वीडियो होगी वो इक्वल फॉर्मूले पर होगी। हम दो फॉर्मूले आपको बताएंगे यहाँ पर। एक होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। किसका फॉर्मूला है भैया जी? इंटरपोलेशन के अंदर जब हमने इक्वल इंटरवल्स दिए हो, तो उसमें कोई बीच की वैल्यू हमें पूछ जाए तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। यस और नो? सही है, बढ़िया बढ़िया। दूसरा क्या भैया? अगर ये फॉरवर्ड है तो एक बैकवर्ड वाला भी ले आओ, ठीक है जी। इजी इजी इजी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। क्या सही है? क्या सही है? इतनी बात अभी तक क्लियर है? भैया कुछ बताया नहीं, बड़ा सिंपल सिंपल बताया है, मजा आ रहा है। चलो सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है जी। अब बताते हैं आपको इसके फॉर्मूले, ठीक है। अब बताते हैं आपको इसके फॉर्मूले। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, हम पहले चलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है जी। मुझे बताओ गूगल मैप्स किस किसने यूज किया है? गूगल मैप्स किस किसने यूज किया है? भैया सारे ही कर रहे हैं, हम आज की पीढ़ी हैं, ठीक है, सन 47 के नहीं है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में देखो, सॉरी, गूगल मैप्स में जब हमें आगे को रास्ता दिखा रहा होता है तो हमने देखा होगा कुछ ऐसे सर्कल सा होता है और उसके अंदर कुछ ऐसे एरो होता है। यस और नो? सही है, सही है। और जब पीछे को रास्ता होता है तो भैया ऐसे कुछ होता है और ये एरो हमारे पास ऐसे हो जाता है। सही है, सही है। तो इस वाले एरो को, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को हम बोलते हैं भैया डेल्टा, ठीक है। और ये जो है उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं नेबला, इसको हम बोलते हैं नेबला। तो ये डेल्टा हमारे पास कब यूज होगा? जब भैया हम फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला करेंगे। और ये नेबला कब यूज होगा? जब भैया हम बैकवर्ड वाला फॉर्मूला करेंगे। मतलब कि ये कब होगा? न्यूटन फॉरवर्ड में, ये कब होगा? न्यूटन बैकवर्ड में। मेरी बात समझ में आ गई? देखो फॉरवर्ड वाला है ना, आगे जा रहे हैं ना, तो ये फॉरवर्ड हो गया। बैकवर्ड वाला है, गूगल मैप से पीछे आ रहे हैं तो ऐसे होता है एरो, तो बैकवर्ड वाला हो गया। इससे नेबला और डेल्टा ये बस दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, कुछ बच्चों को नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात वहां पे नहीं है। चलो जी, इतना सब हमें क्लियर है। भैया फॉर्मूला बताओ, मजा आ रहा है। चलो
फॉर्मूला बताते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लेकर आते हैं आपके पास, न्यूटन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। चलो जी, अगर एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो जी, हमारे पास कुछ फंक्शन होता है a प्लस एच यू, क्या होता है बताएंगे, कैसे निकालते हैं बताएंगे, तसल्ली बख्श, तसल्ली बख्श। इक्वल्स टू हमारे पास होगा एफ ऑफ ए, हमारे पास होगा एफ ऑफ ए, ठीक है जी, प्लस का हम करेंगे यू, ठीक है जी, अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, यू अकेला है ना यहाँ पे, तो इसको 1 फैक्टोरियल दे दो। अब आएगा भैया डेल्टा, क्योंकि फॉरवर्ड वाला है, ठीक है, फॉरवर्ड वाला है ना, तो क्या आएगा डेल्टा में एफ ए, डेल्टा इंटू में एफ ए। चलो जी, प्लस का किया, अब यहाँ पे यू अकेला था, अब यू के साथ हमने u माइनस का 1 कर दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे हमने u के साथ क्या कर दिया, u माइनस का, u के साथ हमने कर दिया u माइनस का 1। अब 2 हो गए तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, इजी इजी इजी, ठीक है। डेल्टा भी अकेला था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डेल्टा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर एफ ए हो गया, ठीक है जी, प्लस का प्लस का प्लस का, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये u माइनस 1, अब u माइनस 2 भी आ जाएगा, कितने u हो गए, 3 हो गए, तो 3 फैक्टोरियल, डेल्टा के ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है, एफ ए प्लस का आगे क्या आएगा मुझे बताओ, u माइनस का 1 हो गया भैया, u माइनस का 2 हो गया भैया, u माइनस का 3 रह गया था, चलो जी 3 ले आओ। अब कितने u हो गए, 1 2 3 4, तो नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो इसकी पावर भी 4 हो गई, और इंटू में एफ ए हो गया भैया, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन कब तक करना है, वो जब टेबल बनाएंगे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी खत्म हो जाएंगे, इससे आगे कोई नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो जी, पेपर में नहीं पूछेगा, अगर होगा भी तो पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है, डन डन डन। अच्छा भैया, इतना समझ में आ गया, अब बताओ ये एफ ए क्या है, यू क्या है, यू क्या है, डेल्टा एफ ए क्या है, ये सब बताऊंगा जब आपके टेबल बनेगा ना, जब आपका क्वेश्चन में टेबल बनेगा उस सब में ये आपकी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। ये एफ ए को एक बात ध्यान दे लो, ये एफ ए को हम वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्यादा पेन नहीं घिसाना है तो इस एफ ए को हम क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल वाई, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब वाई, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा की पावर 4 वाई, ठीक है। ये बड़ी लल्लू सी चीज है, ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यूटन फॉरवर्ड हो गया भैया, अब बैकवर्ड भी बता दो साथ के साथ ही, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में हम दोनों फॉर्मूले यूज करके एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलो जी, येलो पेन से लिख देते हैं, यहां पर हम करेंगे न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। चलो जी चलो जी चलो जी, डन है। चलो अब क्या करना भैया, सब सेम है, a प्लस का एच यू करेंगे, सब सेम है, इक्वल्स टू एफ ए करेंगे, सब सेम है, प्लस का u करेंगे, अपॉन में 1 का फैक्टोरियल करेंगे। मैंने क्या बोला था, ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड में क्या आएगा, नेबला आएगा, ये देखो गूगल मैप्स गूगल मैप्स गूगल मैप्स। चलो जी, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास नेबला, ठीक है, इनटू में एफ ए। चलो यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है भैया, सेम चल रहा है। चलो प्लस का करेंगे हम, यू प्लस का 1, अरे भैया पकड़े गए पकड़े गए, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि एक तो देखो, एक तो हो गया कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाने में डेल्टा से नेबला हो जाएगा, और दूसरी बात क्या है, जब आपका u माइनस 1 करोगे, यू माइनस 2 करोगे, यू माइनस 3 करोगे, इसमें सिर्फ प्लस प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, इसमें सिर्फ प्लस प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। रिपीट कर दिया मैंने। चलो जी, तो नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा नेबला स्क्वायर एफ ए, ठीक है। चलो जी, प्लस का क्या हो जाएगा, यू प्लस का 1, यू प्लस का 2, कितने यू है, 3 है भैया, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, नेबला क्यूब एफ ए। मेरी बात समझ में आ गई। चलो प्लस का करेंगे, बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, u प्लस का 1 हो गया, u प्लस का 2, और क्या आ जाएगा, u प्लस का 3, ठीक है, अपॉन में 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो यहाँ पर नेबला, अरे नेबला करना है, डेल्टा नहीं करना है, इसको हटाओ, ये गलती थोड़ी सी आप भी कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे नेबला हो गया, और पावर में 1 2 3 4 हो गया,
चलो जी, और एफ ए हो गया। चलो जी, ये बढ़ता जाएगा आपके क्वेश्चन की डिमांड से। चलो डन है, डन है, डन है, डन है। ये हो गया हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला, और ये हो गया अपने पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। चलो जी, अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें, बढ़िया। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलो जी, एक बात और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया है, मीन मीडियन मोड, ठीक है। उसमें आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास एक तो पहले एक्स का होता था कॉलम, ठीक है ना, एक एफ एक्स का होता था जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे, ठीक है ना। उसमें कई बार आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी होती थी, ठीक है, वो डायरेक्ट निकल जाता था। कई बार क्या दिया होता था आपको, कॉन्टिन्यूस रेंज में आपको वैल्यूज दी होती थी, जैसे कि बिलो 10, ठीक है, बिलो 20, ठीक है। उस केस में आपको रेंज दी होती थी, फिर उसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सारा वो फ्रीक्वेंसी पूरी बनानी होती थी, ठीक है ना। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब मुश्किल वाला क्या है, मुश्किल वाला क्या है, बच्चों को ज्यादातर मुश्किल यही लगेगा क्यूमुलेटिव वाला, तो हमने क्वेश्चन ही क्यूमुलेटिव वाला पकड़ा है, ठीक है। आसान वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। ये बन जाएगा जब क्यूमुलेटिव वाला हो जाएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 50। चलो क्वेश्चन दिख रहा है, बढ़िया। एक बार चेक करें, चेक करो भैया। यहां पर सही है जी, सही है, सही है। थोड़े मेरे बाल बिखरे गए हैं, इसको थोड़े से सेट कर लें। अब ठीक है। चलो जी, चलो देखो यहाँ पर देखो, हमारे पास दिया है फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 50। चलो जी, मार्क्स का टेबल हमें दिया है 30 टू 40 में इतने हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 40 टू 50 में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 50 टू 60 में इतने हैं। 60 टू 70 में इतने हैं। 70 टू 80 में इतने हैं। इसने बोला 40 और 50 में क्या है, 40 से 50 में थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे पास यहाँ पे। 40 से 50 नहीं है भैया, 40 से 45 है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहाँ पर, 40 से 45, ठीक है। बिटवीन निकालने हैं आपने 40 एंड 45, ठीक है, और 75 एंड 80, सही है, सही है। तो 40 से 45 मतलब कुछ यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है ना। इसको देखो करना कैसे, पहले ये रेंज में गिवन है, सबसे पहले इसको डिस्क्रीट फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया? चलो जी, तो यहां से हम अपना सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। चलो जी, हम निकालने हैं एक्स का कॉलम, हम निकालने वाले हैं एक्स का कॉलम, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? बिलो 40 लिख दें। चलो जी, यहाँ पे आ गया बिलो 40। इसको कैसे लिख सकते हैं? बिलो 50, बिलो 50। अगला क्या हो जाएगा? बिलो 60। अगला बिलो 70। अगला बिलो 80। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो जी, अब सबका डिफरेंस कितना है? 10 10 का डिफरेंस है। देखो भैया, बिलो 40 मतलब 30 से 40, बिलो 50 मतलब 40 से 50, बिलो 60 मतलब 50 से 60, मतलब रेंज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर मैं सी एफ लिख दूं। ये एक तरह से आपका क्या है, अब एफ एक्स है। ये एक तरह से क्या है, एफ एक्स है। या फिर जहां जहां पे मैंने ये एफ ए लिखा है ना, जहां जहां पर मैंने ये एफ ए लिखा है, ये देखो, ये सारा जहां जहां पर एफ ए एफ ए एफ ए लिखा हुआ है, इसको आप एफ एक्स कर लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो कहीं भी। यहाँ पे इसको कर लो एफ एक्स, ठीक है, इसको कर लो एक्स, इसको कर लो एक्स, जहां जहां पर एफ ए वहां पे एक्स कर लो, या फिर हमने जो कॉलम बनाया है एफ एक्स वाला, उसको एफ ए कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। यहां पर हो गया एफ एक्स, यहां पर भी एफ एक्स, ठीक है, और यहां पर भी एफ एक्स, यहां पर भी एफ एक्स, यहां पर भी एफ एक्स। कुछ बच्चे गालियां निकालने लगे मुझे कमेंट बॉक्स में, भैया क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं किया, सिर्फ जहां जहां पर ए है भैया वहां वहां पे एक्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है भैया? बिलो 40, बिलो 40, बिलो 40 क्या है? बिलो 40 क्या है? देखो 30 से 40 है ना, तो बिलो 40 तो सिर्फ 31 ही आएगा। चलो जी, आगे क्या है? बिलो 50। अब बिलो 50 में ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इतनी बात तो पता ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, 73। अब बिलो 60 में ये तीनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 73 में 51 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4, और 7 और 5 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बिलो 70 में 35 प्लस ये कर दो, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है, और 3 और 2 5 हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। यहाँ पे 159 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 9 और 1 10, ठीक है, 5 और 3 8, 1 9, और ये 190। एक बार चेक कर ले वैल्यूज,
31 73 124 31 73 124 159 और 190। बहुत सी बहुत सी बहुत सी। चलो जी, इतना काम हमें आ गया करना, इतना काम हमें करना आ गया। अब मैंने दूसरी वैरायटी क्या बोली थी, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि आपके पास सिर्फ 40 50 60 70 80 ऐसे गिवन होगा, मतलब सिर्फ डिस्क्रीट नंबर्स गिवन होंगे और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, सिर्फ सिर्फ इतना हिस्सा गिवन होगा, सिर्फ इतना। ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं गिवन हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ तब होगा जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जब आपके पास ऐसे कॉन्टिन्यूस वे में, कॉन्टिन्यूस रेंज में आपके पास क्वेश्चंस गिवन होंगे। सही है, सही है। चलो समझ में आ रहा है भैया, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमें बुद्धू मत समझो। चलो जी, यहाँ पर देखो, इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। अब कॉलम बनेगा, देखो इसको मान लो y। ठीक है, मैंने बोला था ना एफ एक्स की जगह y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको y भी मान सकते हो। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, डेल्टा y का, डेल्टा y का। सही है, सही है, सही है। अब डेल्टा y में पहली चीज क्या लिखनी है हमने, देखो इससे करना है इसको माइनस, इससे करना है इसको माइनस। 73 माइनस 31 क्या आंसर आएगा बबुआ, क्या आंसर आएगा, 42 आएगा। तो 42 इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो इसके बीच में लिखना कहीं, ये देखो इसके बीच में लिखना है, ये आ गया अपने पास 42। अब सेम तरीके से 124 माइनस का 73, तो यहां पर कुछ आएगा। ठीक है, इसके बीच लिखो, कितना आएगा अपने पास, 51, 51। नीचे वाले से ही ऊपर वाले को माइनस करना, ऊपर से नीचे माइनस नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्या आएगा आपके पास, 35। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 159 माइनस का 124, ये आएगा 35। ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। और 190 माइनस का 159 आपके पास हो जाएगा 31, आपके पास हो जाएगा 31। इतनी इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बहुत सी भैया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहां पर हम निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब इन दोनों की डिफरेंस देखो, 51 माइनस का 42, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है, बीच में लिखना है 9। 35 माइनस का 51, ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है ना, 31 माइनस का 35, 31 माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस का 4। अब क्या करना है आगे, डेल्टा क्यूब वाई। ठीक है ना, माइनस का 16 माइनस का 9, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25। अब माइनस का 4 माइनस माइनस का 16, तो माइनस का 4 प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है, प्लस का 12। अब अगला क्या आएगा, डेल्टा की पावर 4 और यहां पे वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, 12 माइनस माइनस 25, तो ये प्लस हो जाएगा, 12 प्लस का 25, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 37। इतनी टेबल क्लियर है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने डिफरेंस किए हैं, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दिया और उन दोनों के बिल्कुल बीच में, उन दोनों के बिल्कुल बीच में करके वैल्यू लिख दी, उन दोनों के बिल्कुल बीच में करके वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, सही है, सही है, सही है। चलो भैया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये जो वैल्यू होती है ना आपकी, ये होती है डेल्टा वाई की, ये होती है डेल्टा स्क्वायर वाई की, ये होती है डेल्टा क्यूब वाई की, ये होती है डेल्टा की पावर 4 वाई की। ये कब तक चलता जाएगा, जब तक आपके पास लास्ट में सिंगल वैल्यू ना बच जाए। वो डेल्टा की पावर 5 वाई भी हो सकता है, सिर्फ डेल्टा क्यूब वाई में भी सिंगल वैल्यू आ सकते हैं। जहां पर सिंगल वैल्यू आ गई वहां पर स्टॉप कर जाओ, क्योंकि उससे आगे वैल्यू बढ़ेगी नहीं, किससे माइनस करोगे। सही है ना, सही है। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है। अभी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये कैसे चलेगा, एक बार आपको यहाँ से मैं थोड़ा बता भी दूं हाईलाइट करके। यहाँ से इसका कलर चेंज होगा जी, हाँ बिल्कुल होगा। चलो जी, इसका ये देखो, मैंने बोला कि यहां से हम चलेंगे और ये देखो ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रहेगी। फॉरवर्ड वाले में आपकी ये डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, और जो बैकवर्ड वाला होगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, यहां से ऐसे, ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, त्रिकोण सा बनाएगा ये। इसको अभी रब करो, इसको अभी रब करो, इसको अभी रब करो। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये देखो फॉर्मूला दोबारा से आपको दिखा देते हैं एक बार। यहां पर है, ये रहा हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इतना, ये इतना। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसको करेंगे भैया। ए प्लस एच यू नहीं बताया अभी तक आपने, ए प्लस एच यू क्या होता है। देखो ए प्लस एच यू क्या होता है, यहां पर समझाने जा रहे हैं आपको। यहां पर देखो, हमने बोला कि फॉर्मूले में है ए प्लस एच यू। ठीक है, तो ए प्लस एच यू है क्या चीज, ए प्लस एच यू है क्या चीज। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 40 एंड 45, क्या बोला था, 40 एंड 45, इसके बीच में कितने बच्चे हैं मुझे बताओ।
इसके बीच में कितने बच्चे हैं मुझे बताओ। तो मुझे बताओ, ये हमने जहां से सॉल्यूशन शुरू किया था, यहाँ पे 45 कहाँ पे आ रहा है? आप बोलोगे भैया यहाँ कहीं 45 आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं 45 आएगा। अच्छा दूसरा क्या है, 75 और 80, तो 75 कहाँ पे आएगा भैया? यहाँ पे कहीं 75 आएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ये भी डाउट आपका क्लियर होगा कि कहां पर न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है और कहां पर न्यूटन बैकवर्ड लगाना है। देखो इसका सेंटर पॉइंट पकड़ो, सेंटर पॉइंट पकड़ो। आप बोलोगे भैया सेंटर क्या है? 60। सेंटर क्या है? 60। जब भी सेंटर के ऊपर वाली कोई वैल्यू पूछी हो, जब भी सेंटर से ऊपर वाली कोई वैल्यू पूछी हो, तो आपने करना है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। आपने करना है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। जब भी सेंटर से नीचे वाली वैल्यू पूछी हो, तो आपने करना है न्यूटन, बहुत से न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे पूछेंगे भैया सेंट्रल वैल्यू अगर पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला अलग है, वो सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, वो अलग से करेंगे इस वीडियो में नहीं, ठीक है। चलो जी, क्या बोला मैंने? जब भी सेंटर वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू पूछी जाए तो न्यूटन फॉरवर्ड, जब सेंटर वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू पूछी जाए तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। बहुत सी बहुत सी बहुत सी। चलो जी, अब देखो 45 है, 45 है, 45 का जो बेस बनेगा ना, फॉरवर्ड वाले में हमेशा बेस ऊपर का बनता है। देखो अगर 45 है तो इससे ऊपर क्या है? 40, तो 40 बेस बनेगा। अगर मैं पूछूं 75, तो इसमें देखो सेंटर से नीचे है, तो पहली बात हमें पता लगी कि न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यूज होगा। अब न्यूटन बैकवर्ड में बेस कौन सा बनेगा? अगर 75 है तो 75 से नीचे क्या है? 80, तो वहां पर 80 बेस बनेगा। अब बेस भैया क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? बेस है होता हमारे पास ये ए की वैल्यू। ए की वैल्यू इक्वल्स टू बेस वैल्यू। ए की वैल्यू इक्वल्स टू बेस वैल्यू। तो हमें पता लग गया कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसमें पूछा गया 40 से 45 कितने बच्चे हैं, तो उसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 45 से ऊपर देखो 40। सही है, सही है, सही है। चलो एच क्या होता है भैया? एच क्या होता है भैया? एच होता है अपना डिफरेंस। जितना जितना इन क्लासेस में डिफरेंस है, 40, 50, 60, 70, 10 का डिफरेंस है ना, तो एच की वैल्यू होगी 10। सही है, सही है। अब a प्लस एच यू में हमें हमेशा u की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए हमें इस पूरे की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस पूरे की वैल्यू वो होगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में भैया? 45, 40 से 45 की वैल्यू निकालो। 40 में क्यों? 45 की, असल में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? 45 की निकालनी है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 45। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही, बहुत सही। जब एक बार डिस्क्रीट वाले कॉलम्स होंगे, उसमें सिर्फ 40, 50, 60 ऐसे दिया होगा, और उसने बोला होगा कि आपको 45 की वैल्यू निकालो। जैसे हमने वो पॉपुलेशन वाला आपको एग्जांपल कराया था ना, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये मैंने एग्जांपल कराया था पॉपुलेशन वाला। इसमें मैंने क्या बोला था? 2003 में कितनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर क्या थे? सारे डिस्क्रीट नंबर थे। तो 2003 के ऊपर क्या है? आप बोलो भैया 2002 है, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2002। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिफरेंस कितना है? 2000 से 2002, फिर 4, फिर 6, तो एच की वैल्यू 2 है। ठीक है ना? इसके बाद ए प्लस एच यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? होल की, होल की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसकी वैल्यू पूछी गई थी यहाँ पे? 2003 की पूछी गई थी, तो 2003 इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही। चलो जी, अब नीचे चलो। चलो जी, इसको करते हैं अब सॉल्व। हमारे पास a प्लस एच यू इक्वल टू 45 आ गया। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 40, प्लस का h है 10, u इक्वल्स टू 45। तो यहां से हमारे पास 10 u इक्वल्स टू हो जाएगा 5, और u इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है, 5 अपॉन में 10 हो जाएगा ना, ये देखो 5 अपॉन में 10 हो जाएगा भैया, ये 5 2, और ये 1 अपॉन में 2, सॉरी 0.5, 0.5। सही है, सही है, सही है। चलो गलतियां हो जाती है, इंसान है हम भी भैया। चलो 0.5, ठीक है। यू की वैल्यू क्या आ गई? 0.5। हमारे पास यू की वैल्यू आ गई। हमारे पास सारे डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा वाई की सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम पूरा का पूरा इक्वेशन से निकाल सकते हैं वैल्यूज। चलो जी, हम यहां पर लिखेंगे एफ ए प्लस एच यू इक्वल टू हमारे पास होता है एफ एक्स। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलो y के फॉर्म में लिखते हैं इसको, y के फॉर्म में लिखते हैं। चलो जी, यहाँ पर देखो इक्वल्स हो जाएगा y प्लस का, ये हो जाएगा u अपॉन में 1 फैक्टोरियल, इंटू में हो जाएगा डेल्टा y, प्लस का u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इंटू में हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y। ठीक है, प्लस का u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इंटू में हो जाएगा डेल्टा क्यूब y। ठीक है, प्लस का u माइनस 1 u माइनस 2 और u माइनस 3 डिवाइड में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू में हो जाएगा डेल्टा का पावर 4y। ठीक है जी,
चलो जी, एफ ए प्लस एच यू की क्या है, एफ ऑफ 45, ठीक है, ये निकालना है हमने। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, y का कॉलम देखो कहां है, ये रहा y का कॉलम, ठीक है, एफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर हमने 40 के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू देखनी है, जो बेस वैल्यू है हमारे पास, जो बेस वैल्यू है हमारे पास, उसके सामने वाली वैल्यू देखो क्या है, 31 है, 31 है। चलो जी 31 भर दो वैल्यू, 31 भर दो वैल्यू, तो यहाँ पे आ गई 31, ठीक है जी। प्लस का करेंगे, u कितना आया था 0.5 अपॉन में 1, ठीक है। डेल्टा y की वैल्यू देखो, डेल्टा y की वैल्यू देखो, ये रही 42, ठीक है जी। तो यहां पर डाल दो 42, ये आ गया 42, प्लस का u है अगेन तो 0.5, ये हो जाएगा 0.5 माइनस का 1, डिवाइड में हो जाएगा 2, इंटू में हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y। तो डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यू क्या है, ये देखो यहां पर है 9। चलो जी, तो यहां पर भर दिया हमने 9, प्लस का ये हो जाएगा 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, डिवाइड में हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 3 टू 6 होता है, और 6 1 6 होता है, ठीक है। तो अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में हो जाएगा डेल्टा क्यूब वाई। डेल्टा क्यूब वाई की वैल्यू क्या है, ये देखो माइनस का 25, माइनस का 25, तो यहां पर डाल देंगे माइनस का 25, ठीक है जी, माइनस का 25, प्लस का अगेन हो जाएगा 0.5, इंटू में हो जाएगा 0.5 माइनस का 1, 0.5 माइनस का 2, और 0.5 माइनस का 3, डिवाइड में हो जाएगा। अब करना है हमने 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 4 3 जा 12, 12 टू जा 24, तो हो जाएगा 24, ठीक है ना। इंटू में कितना हो जाएगा, देखो लास्ट वैल्यू कौन सी है 37, तो यहां पर हो जाएगा इंटू में इंटू में इंटू में इंटू में 37, बहुत सही बहुत सही। अब इस सबको करो कैलकुलेट, किसकी हेल्प से भैया, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से। ये देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है, आपको बता दूं मैं, बड़ी ध्यान से कैलकुलेशन करना, ठीक है। एक एक चीज इसमें देखो ऐसे करना, आपको मैं बढ़िया तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में 31, फिर कर लेंगे प्लस, फिर करेंगे 0.5 इंटू में 42, इसको कर देंगे इक्वल्स टू, ठीक है। जो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर आंसर में प्लस करना 0.5, ब्रैकेट लगाना 0.5 माइनस का 1, इंटू में ब्रैकेट लगाना 9 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको इक्वल टू कर देना, फिर आंसर में फिर आगे प्लस करते रहना, ठीक है। ऐसे करना, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो जी डन है। तो इस सब को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो यहां से उत्तर बनेगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, वो मेरे पास कैलकुलेटेड है 48.3, 48.37 कुछ आएगी वैल्यू, तो मैं इतनी ही कर देता हूं यहां पर 48.37। अब मुझे बताओ हम क्या निकाल रहे थे, हम क्या निकाल रहे थे, क्वेश्चन में हमसे पूछा था, देखो फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी पॉइंट्स में हो सकते हैं, नहीं हो सकते भैया। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 48 स्टूडेंट्स, 48 स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दो, ये 48 स्टूडेंट्स कौन से आए हैं, हमने निकाला है 45 का, ठीक है, हमने निकाला है 45 का। तो 45 से पीछे जितने भी हैं, मतलब कि शुरू कहां से हो रहा था 30 से, तो 30 से 45 तक, 30 से 45 तक कितने बच्चे निकले हैं 48। ये 45 की वैल्यू नहीं है, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि 40 से 45 के बीच में कितने हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो कुछ नहीं करना, 48 में से आप 31 माइनस कर दो, तो आपके पास 40 से 45 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 17। चलो जी, तो आपके पास फाइनल उत्तर क्या आता है 40 से 45 में, तो 40 से 45 में कितने बच्चे हैं भैया, 17, 17 स्टूडेंट्स। ये है आपका फाइनल उत्तर, ये है आपका फाइनल उत्तर फर्स्ट पार्ट का। समझ में आ गई बात। चलो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। कुछ नहीं करना, इसी में से सारा बता दूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा गया 75 एंड 80, तो 75 हमारा कुछ यहां पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेंटर से नीचे है तो कौन सा लगेगा, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा। तो 75 का बेस क्या होगा, मैंने कहा था बैकवर्ड में नीचे वाला बेस होता है, फॉरवर्ड में ऊपर वाला, बैकवर्ड में नीचे वाला। तो इसके नीचे क्या है 80, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। और एक चीज और बोली थी मैंने
कि बैकवर्ड में आपके पास वैल्यूज कैसे चलती हैं, नीचे से ऊपर। ये देखो, ये जाएगी ऊपर, ये जाएगी ऊपर, ये जाएगी ऊपर। चलो जी, तो यहां पर आपके पास जो नेबला होगा, यहां पर जो नेबला होगा, देखो नेबला की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरा नेबला, नेबला वाई की वैल्यू 31 हो जाएगी, नेबला स्क्वायर वाई की -4 हो जाएगी, नेबला क्यूब वाई की 12 हो जाएगी, और नेबला की पावर 4 वाई की 37 हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? चलो जी, भरते हैं वैल्यूज और फटाफट से। यहां पर देखो, हमने कहा हमने कहा ये फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस का एच यू, ए प्लस का एच यू इक्वल्स टू करेंगे, यहां पर आएगा अपने पास सबसे पहले y, ठीक है, प्लस का करेंगे u, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास हो जाएगा नेबला y, नेबला y, ये अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस का करेंगे u, u प्लस का 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा नेबला स्क्वायर y, प्लस का करेंगे हम यहाँ पे u प्लस का 1, ठीक है जी, और साथ में u प्लस का 2 डिवाइड में कर देंगे 3 का फैक्टोरियल, और साथ में हो जाएगा नेबला क्यूब वाई, ठीक है। ये बढ़ता जाएगा आगे 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 आगे, ठीक है, और लास्ट एक बार यहाँ पे लिख देते हैं u प्लस का 1, u प्लस का 2 और u प्लस का 3 डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इनटू में हो जाएगा आपके पास नेबला की पावर 4 इनटू में y। चलो जी, मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी हैं। यहाँ पर देखो a प्लस एच यू कैसे निकालेंगे हम, a प्लस एच यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 75, a प्लस एच यू की टोटल वैल्यू क्या है 75, जो वैल्यू हमने निकालनी होती है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, आप बोलो भैया 80, क्योंकि नीचे वाला लेते हैं ना, तो a 80 हो गया। तो यहाँ पर देखो 80 प्लस का h क्या था 10, u इक्वल्स टू 75, तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.5, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.5। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो। चलो जी, यहाँ पर मार्कर चेंज करते हैं, ये लो, ठीक है। तो हमने निकालना है f ऑफ 75 इक्वल्स टू हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, अब देखो नीचे से देखनी है हमने, नीचे से देखनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली वैल्यू कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 190, उसके बाद 31, फिर -4, फिर 12, फिर 37, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 190, तो यहां पर कर देंगे हम 190, ठीक है, प्लस का कर देंगे, ये है माइनस का 0.5, यू की वैल्यू है ना, इनटू में नेबला वाई, नेबला वाई की वैल्यू आपके पास है 31, ठीक है, प्लस का करेंगे माइनस का 0.5 इनटू में माइनस का 0.5 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही बनेगा। उसके बाद आपके पास नेबला स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4, प्लस में ये सारी वैल्यूज ऊपर टेबल से ली है मैंने, अभी आपको दिखाई थी, ठीक है, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 प्लस का 1, माइनस का 0.5 प्लस का 2 डिवाइड में करेंगे 3 का फैक्टोरियल, जो कि होता है 6, ठीक है, और इनटू में हो जाएगा इसके पास 12, ठीक है जी, जो कि नेबला क्यूब वाई की वैल्यू है। प्लस का हो जाएगा माइनस का 0.5 इनटू में हो जाएगा माइनस का 0.5 प्लस का 1, माइनस का 0.5 प्लस का 2, माइनस का 0.5 प्लस का 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, जो कि होता है हमारे पास 24, और नेबला की पावर 4 वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 37, ठीक है जी। इस पूरे को सॉल्व करेंगे यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 172.8। चलो जी, क्या क्या निकाल रहे थे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कभी पॉइंट्स में होते हैं, नहीं होते भैया। तो 8 का जब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये पीछे वाले को एक बढ़ा देगा, तो 173 स्टूडेंट्स, 173 स्टूडेंट्स, किसमें किसमें किसमें, ये देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्या 173 फिट बैठ रहा है, यहां पर देखो 70 से सॉरी 75 से 80, ठीक है ना, 75 से 80, 75 से 80 में, तो 75 से 80 में देखो ये 75 है और ये 80 है, सिर्फ इसके बीच में चाहिए हमें, सिर्फ इसके बीच में। तो यहां उसने आंसर क्या बोला हमें 173, आंसर क्या बोला उसने 173, ठीक है ना। तो यहां पर देखो टोटल कितना है 190, टोटल कितना है 190, इसमें से 173 माइनस कर दो,
ठीक है ना। ये कितना हो गया, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 8 में 7 क्या 1, तो दोबारा 17 आता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है 17, इसका आंसर क्या हो जाता है 17, सही है। चलो जी, तो यहाँ पर इसका भी आंसर इत्तेफाक से हमारे पास कितना आ जाएगा 17 स्टूडेंट्स। चलो जी, क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बात सही है, एक बार चेक कर लें 172.8, चलो जी 173 आ रहा है। सारी कैलकुलेशन में करके बैठता हूँ क्योंकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है ना वीडियो में। चलो जी, उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड जो है वो क्लियर है न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूले के, एक बैकवर्ड वाला और एक फॉरवर्ड वाला। याद रखना फॉरवर्ड वाले में हमेशा सेंटर वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं, और बैकवर्ड वाले में कब यूज करते हैं, जब सेंटर वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू निकालनी हो, ठीक है ना। उसमें फॉरवर्ड में आपके पास डेल्टा होगा, बैकवर्ड में आपके पास नेबुला होगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार फॉर्मूला देख लो, एक बार फॉर्मूला देख लो। चलो जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, कुछ नहीं है, एफ एक्स है, ठीक है। फिर u इंटू में वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। u इंटू में u माइनस वन अपॉन में टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा u प्लस का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डेल्टा की जगह नेबला आ जाएगा, नेबला स्क्वायर हो गया, यहाँ पे नेबला एफ ए हो गया, नेबला वाई बोल सकते हैं, नेबला स्क्वायर वाई बोल सकते हैं, नेबला क्यूब वाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया, चलो जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।